हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 4.2 क्लास 10 का। क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए, ठीक है। हमको गुणनखंड करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है और इसका मूल बताइए। और क्या बताइए? मूल। हमको क्या करना है? गुणनखंड करना है और हमको मूल बताना है। तो हम क्या करेंगे देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमारा है। अब हम देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे और मूल कैसे निकालेंगे, हम उसको देख लेते हैं। ये इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको बहुत अच्छे से कवर करिए, क्योंकि बिना कवर किए अच्छे से आपको सोल्यूशन नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम इसको सोल्यूशन देखते हैं अच्छे से। देखिए इसको, ये बहुत सिंपल तरीका है। आप लोग 9वीं कक्षा में दिया था गुणनखंड कीजिए, तो 10th में क्या होगा? गुणनखंड कीजिए और साथ में हमको मूल बताइए। तो मूल क्या होता है? मूल क्या नहीं मतलब होता है जो x की वैल्यू होती है वो मूल कहलाती है। तो सिंपल लॉजिक है, जो x रहेगा वो क्या कहलाएगा? मूल कहलाएगा। और जो भी इसका गुणनखंड करेंगे, तो कैसे गुणनखंड करेंगे आज हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए गुणनखंड कैसा भी हो, चाहे जितना ही लंबा गुणनखंड हो, हम लोग कैसे सॉल्व कर देंगे एकदम सिंपल तरीके मेथड से। तो पहला नियम कहता है कि आप लोग बस 3 स्टेप याद रखिए। स्टेप 3, स्टेप 3 आपको 3 स्टेप में याद कराऊंगा हमेशा और आपको याद हो जाएगा। तो स्टेप 3 में क्या कहता है? रूल देखिए। पहला काम करना है कि पहले इसका गुणांक दिखना है। गुणांक इसका कितना है? x² गुणांक 1 है। तो 1 है तो गुणा नहीं करना है, पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप है कि गुणा करने के पश्चात, इस मान लीजिए आप 1 है तो 10 का गुणा इसमें करिए। 10 गुणा करेंगे 1 में तो कितना आएगा? 10 आएगा। ये पहला काम हो गया। अगर यहाँ पे 2 होता तो 10 गुना 20, 3 होता 10 यहाँ 30, जैसे मतलब रहता वहां पे नंबर हम क्या करें उससे हम गुणा कर देते हैं। तो सिंपल से मेथड है कि यहाँ पे गुणांक अगर 1 रहेगा तो गुणा करेंगे 10, जो रहेगा यहाँ पे वही आएगा छठ वाला। और यहाँ पे 2 3 कुछ रहेगा तो यहाँ पे गुणा इसका कर देंगे तो नंबर आ जाएगा गुणा करने के बाद। अब हम क्या करेंगे? उसको तोड़ देंगे। तोड़ेंगे मतलब कि एलसीएम लेंगे 10 का। 2 काटेंगे 5 गुना 10, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5, तो कट गया बस। अब इसका 2 डिवाइड 2 रूप में हो गया। हमने 10 को क्या लिखा? 10 था, मैंने इसको तोड़ा तो क्या आया? 5 आया। और क्या आ गया? 2 आ गया। अब इसी 5 और 2 को देखेंगे कि क्या जोड़ने पे बीच वाला आ रहा है कि नहीं, क्या करने पे आ रहा है। जोड़ने पे आएगा तो जोड़ने दिखेंगे, घटाने पे आएगा तो घटाने। सिंपल लॉजिक है ये। देखिए सबसे बेस्ट तरीका आपका है गुणनखंड करने का, ठीक है। आपको 9th भी काम देगा, तो 9th पढ़े उसमें भी काम दिया होगा। तो अभी नहीं सीखेंगे तो आप सीख लीजिए इसको बहुत अच्छे से। तो पहला 3 मेथड बस है, 3 स्टेप इसको करना है। पहला स्टेप है इसका, इसमें नंबर गुणा करेंगे, जो आएगा वहां पे लिख देंगे। फिर सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि इसका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो आएगा उसको 2 भाग में डिवाइड करें, 2 भाग। तो हमने किया 5 और 2, पहले बड़ा वाला लिखेंगे फिर छोटा वाला। अब देखेंगे बीच वाला कैसे आएगा। तीसरा स्टेप क्या है? ये बीच वाला कैसे आएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है? 5। तो 5 में से क्या 5 प्लस क्या करेंगे? 3 आएगा। 5 प्लस 2 करें कितना आएगा? 7 आ जाएगा। तो गलत बात हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 5 में 2 गया 3, अब देखिए 3 आ जाएंगे। सिंपल सा तरीका, 3 आ गया। अब जो आया माइनस करने पाए तो माइनस लिखेंगे, प्लस करने पाए तो प्लस लिखेंगे। सिंपल तरीका है कि एक्स स्क्वायर माइनस जो है, यहाँ देखिए क्या आया था? 5 माइनस 2 और यहाँ पे एक्स और माइनस 10, ऐसे इतना आपको लिखना है। ये चीज 5 माइनस 2 और एक्स लगा दीजिए माइनस 10। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, एक्स का गुणा 5 में करिए 5x माइनस माइनस प्लस और 2 का गुणा करेंगे तो प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? इसमें x कॉमन लेंगे, x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा? x और इसमें माइनस 5 ये बचेगा। इसमें से देखिए क्या कॉमन मिलेगा? 2 कॉमन मिलेगा ना, प्लस 2, तो प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? x माइनस 5 और इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? x माइनस 5 इसमें एक बार लिख लेंगे और x प्लस 2 बराबर 0। अब हमसे मूल पूछा है। क्या पूछा हमसे? मूल पूछा है। देखिए मूल हम कैसे निकालेंगे? मूल निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे पहला नंबर लेंगे। क्या नंबर लेते हैं? एक ब्रैकेट वाला। एक ब्रैकेट में क्या पहला है?
x माइनस 5 बराबर 0। ये पहला ले लिया, ये वाला, ये पहला लेके यहाँ हो जाएगा x बराबर, ये -5 है उधर भेजे क्या हो जाएगा +5, x बराबर 5 ऐसे। तो ये पहला मूल हो गया x की वैल्यू। दूसरा मूल क्या होती है यहाँ पे x प्लस 2 है बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा उधर भेजिए -2। ये पहला मूल आपका हो गया, ये दूसरा मूल हो गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम में जब भी आपको बोर्ड में आएगा तो ऐसे ही पूछेगा, गुणनखंड कीजिए और क्या बताइए द्विघात समीकरण का मूल बताइए। द्विघात मतलब ये होता है पावर 2 रहेगा, द्विघात समीकरण मूल बताइए। तो यहाँ पे ऐसे पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद हम क्या करेंगे एक नंबर लेंगे और इसको एक बराबर 0 रखेंगे। पहला इसको उधर भेजेंगे 5 निकल जाएगा, इसको उधर भेजेंगे -2 हो जाएगा। तो हमारा मूल क्या होगा, मूल x बराबर पहला कितना आया था 5, अगला आया था -2, यही हमारा मूल कहलाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे पूरा लिखिए, आपका पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। नोट कर लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन था। इसको नोट कर लीजिए। आप सभी लोगों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा आपको कठिन बता रहे थे, कहेंगे कठिन से बताते ही नहीं है, बस सिंपल बता के निकल जाते हैं। तो कठिन भी बताया जाएगा, एक आध 2 क्वेश्चन आपके भी छोड़ दिया है कि आप लोग भी क्वेश्चन करिए कि सब क्वेश्चन बताना पॉसिबल नहीं है। देखिए इसमें सबसे कठिन क्वेश्चन मैं उसको करा दे रहा हूँ, करने का सब सिंपल ही है, उसमें बन जाइए। एक भी बर्थडे वाला करा दे रहा हूँ, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए। आप लोग कहेंगे फोर्थ वाला बर्थडे वाला भी करवा देते हैं। क्वेश्चन है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2x² माइनस 8 प्लस 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। इसमें देखिए कैसे हम करेंगे, पहला काम करेंगे कि इसको पहले एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट मतलब ये होता है पहले इसको बटे है ना, पहले इसको सिंपल बदलो। सिंपल बदल कैसे बदलेंगे, इसके बटे 1 ले लेंगे, इसके बटे 1 ले लेंगे। फिर अब क्या करेंगे, बड़ा से लाइन खींचे, यहाँ पे 8s लिखेंगे। अगर 1 के अपान 8 हो तो हम क्या करेंगे, बड़ा सा लाइन खींचेंगे, खींच दिए बड़ा सा लाइन। अब 8 कर लिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसके देखिए ये इसका घर है, इसके घर पे कितना है 1 है, इसके घर पे 1 है, तो यहाँ पे तो 8 एलसीएम है ना। तो अब यहाँ पे इसके पास 1 है, तो 1 का बड़ा बड़ी 1 कम 1 1 दूना 2 1 3 बड़ा बड़ी कितना जाएगा 8। या ऐसे ही समझ में आता है तो सबसे बड़ा 1 1 1 1 1 और ये 8, तो सबसे बड़ा क्या है 8 है, 8 ले लीजिए। तो अब देखिए क्या इसके पास 1 है, तो हम क्या करते हैं, इसके घर पे 1 लोग हैं, इसके घर पे कितने लोग हैं 8 लोग हैं, तो 8 लोग उसके घर पे कैसे आएंगे, उसमें 8 से गुणा कर देंगे। तो इसका मतलब कि जिसके घर, ये मान लीजिए जिसके घर है 8 इसके पास है, तो जिसके घर रहेगा उसके घर पे नहीं देंगे। पता है ना कि भाई जिसके पास पहले से सामान हो या फिर जिसके पास पहले से कुछ सब कुछ हो, उसको हम देंगे। क्या करेंगे, जिसके घर पे कोई नहीं रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, कौन न रहे, ठीक है ऐसे बोलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं कोई भी न रहे, तो हम क्या करेंगे सबको दे देंगे। जिसके पास नहीं रहेगा उसको हम दे देंगे, बेचारे को बहुत गरीब होगा तो उसको हम देंगे, मदद उसकी करेंगे। मतलब इसका मतलब ये नहीं होता है, आप जिसके पास है, जिसके पास है उसको नहीं देंगे, बाकी सबको दे देंगे। तो ऐसे 8 गुना सबको देंगे, मतलब इसको नहीं देंगे। तो 8 गुना कितना होगा 16, 8 कम 8, और इसको नहीं देंगे तो +1 बराबर 0। ऐसे या ऐसे कर लीजिए, या सिंपल में मैथ में करिए, इसके बटे 1 इसके बटे 1 ये 8 हो गया, 8 एलसीएम हो जाएगा। 8 को इसमें 8 गुना 16, 8 1 कम 8, और इसमें गुणा नहीं होगा क्योंकि 8 1 कम 8 ये बार इसमें जाएगा। इसमें 8 8 से गुणा करेंगे, इसमें 1 से करेंगे, ठीक है। फिर से मेथड बता देते हैं, फिर सुन लीजिए। सबके अपान 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे 8 एलसीएम लेंगे, 1 का पारा पड़ेगा 8 बार जाएगा तो 8 को ऊपर 8 में 16, 1 का पारा पड़ेगा 8 बार में तो 8 बार जाएगा, 8 कम 8। अब 8 1 कम 8, एक बार क्या 1 कम 1 हो जाएगा। अब इसको ध्यान में 0 कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, ऐसे हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा, सेम चीज वही जाएगा। 8 कैसे आएगा गुणा करेंगे, 16 तोड़िए, तोड़ दिए 16 को, तो 2 8 ना 16
4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ऐसे तोड़ दीजिए, इसको हाफ हाफ कर लीजिए। तो कितना आएगा, 4 4 का आएगा, ध्यान रखिए 4x माइनस 4x प्लस 1। देखिए 4 4 कितना होगा, 8 होगा, 4 चौक के 16 हो जाएगा पूरा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, यहाँ पे 4x कॉमन लेते क्या अंतर हो जाएगा, 4 चौक के 16, x 4 एकम 4, यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1, ठीक है। और इसको आप कर दे रहे हैं, एक ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक ब्रैकेट में रहेगा 4x माइनस 1, एक ब्रैकेट में क्या रहेगा 4x माइनस 1, और इसमें क्या रहेगा, इस वाले में 4x माइनस 1, मतलब कि एक बार इसको लिखेंगे पूरे को, एक बार इसको 4x माइनस 1 बराबर क्या करेंगे 0। अब देखिए दोनों सेम सेम है, तो एक को लीजिए 4x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा 4x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 1/4, ये इसका मूल हो जाएगा। दोनों का सेम सेम है तो दोनों मूल कितना है 1/4 और 1/4, इसका मूल जो होगा x बराबर 1/4 और 1/4, ऐसे लिख के छोड़ देंगे। तो पहला काम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सही करेंगे, फिर इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद उसका मूल हम दिखा देंगे। तो ऐसे पूरे क्वेश्चन इसमें से आप कर लीजिएगा, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बोला है उदाहरण 1 की दी गई समस्या को हल करिए। उदाहरण 1 तो आप लोग देख लीजिएगा, उदाहरण 1 में एग्जाम्पल ही दिया है, उसमें आप लोग लगा लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए। क्या कहता है, ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनके योग 27 है, और गुणनफल 182 है, और गुणनफल कितना है, और गुणनफल 182 है। ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, बोला है कि दो संख्याएं याद कीजिए। वो कौन सी दो संख्याएं हैं जिनके योग क्या है, जिनका योग कितना 27 है और गुणनफल कितना है 182। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मान लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पहले हमने माना दो संख्याएं, या पहली संख्या लिखिए, दो संख्या है, पहली संख्या माना पहली संख्या बराबर x। आप लोग सोचिए, अगर बोला कि जिनका योग 127 है, जिनका योग क्या 27 है, दो संख्या है, दो लोग हैं और दोनों मिले कितना है 27 हो गए। सपोज मिलिए यहाँ पे राम हो गया ये वाला, और यहाँ पे श्याम हो गया इसका भाई, ये राम हो गया, इसका श्याम हो गया। अब ये दोनों, इसके पापा यहाँ पे आ गए, इसके पापा क्या किए 27 रुपए इन दोनों को दे दिए, इन दोनों को कितना दी थी 27 रुपए देते हैं। तो अब ये राम और श्याम दोनों मिलकर कितना लिए 27 रुपए लिए बेचारे। अब कौन कौन कितना लिया है यही आपसे पूछ रहा है वो। तो अगर जिनका योग 27 है, इन दोनों मिला कितना है, दोनों प्लस कितना है 27 रुपए, दोनों का 27 रुपए। तो हम एक काम करते हैं, इस जो राम है इसको मान लेते कि 1 रुपए लिया होगा बेचारा, बड़ा मेहनती था, मान लेते कि 1 रुपए लिया होगा। तब हम कहेंगे शाम कितना लेगा था, तो शाम भाई कुल तो 27 रुपए था, ये 1 रुपए ले लिया तो वो कितना लेगा, तो वो लेगा हमारा x, या कैसे लीजिए 27 को लीजिए, 27 माइनस x, ठीक है। तो फिर समझिए इस कॉन्सेप्ट को, योग 27 है, कुल राम और श्याम का योग 27 है ना, दोनों का मिला 27 रुपए है। अगर राम ने 1 रुपए लिया होगा तो श्याम कितना लेगा, कुल पैसा में से हम लोग क्या करेंगे उसको माइनस करेंगे,
अच्छा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 20 रुपए है, हमारे पास कितना है 20 रुपए है, आप लोग 2 लोग हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप हो गए, यहाँ पे आपका एक दोस्त हो गया। अब हम क्या किए, 20 रुपए मेरे पास था, तो मैंने क्या किया, तो मैंने कहा कि भैया अब तुम लोग क्या करो, मैंने कुछ इसको रुपए दे दिए, मान लो कुछ मैंने मान लो 5 रुपए इसको मैंने दे दिया, 5 रुपए मैंने क्या किया आपको दे दिया, और फिर बचा, तो जितना बचा मैंने आप इनको दे दिया, आपके दोस्त को, तो पूरा रुपए तो आपको बताइए कितना रुपए बचा होगा। अगर 20 रुपए मैंने आपको 5 रुपए दिया, तो बाकी जितना बचा मैंने क्या किया, आपको फ्रेंड को दे दिया, दोस्त को दे दिया, और ये मत दिए क्या कि उसको अधिक दे दिए, ठीक है, मतलब बस दे दिए, मान लीजिए मैथ वाले मान लेते खुद ही। अब हम 5 रुपए इनको दे दिए, बेचारे इनको कितना दिए बताइए आप लोग, 15 रुपए दिए ना। अरे हमारे पास 20 रुपए ही था, 5 रुपए हम इसको दे दिए, बचा कितना 15 रुपए, इसको भी 15 रुपए देंगे ना, तो 15 कैसे आया, 15 कैसे आया देखिए, टोटल 20 में से इनका माइनस कर दिए, तब कितना आ गया 15 रुपए आएगा। सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, इन दोनों का योग कितना 27 है, तो x रुपए हमको दिए, तो शाम कितना लेगा 27 माइनस x, ऐसे ही करेंगे। जहां तक मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, आवाज आ रही है मेरी, मैसेज करिए, कमेंट करिए, आवाज आ रही है, ओके ठीक है ठीक है, चलिए इसको रख कर देते हैं। अब हम मान लिए, माना पहली संख्या x है, तो दूसरी कितनी होगी, दूसरी संख्या जो होगा 27 माइनस x, ये होगा। अब क्वेश्चन आगे बढ़िए, और गुणनफल कितना 182 है, तो प्रश्नानुसार हो जाएगा यहां से, तो प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा इनका गुणनफल, और गुणनफल 182 है, तो मतलब पहला वाला जो होगा और दूसरा वाला जो होगा उनका गुणनफल मल्टीप्लाई क्या होगा 182 होगा, तो x गुणे मल्टीप्लाई कर देते हैं 27 माइनस x बराबर 182। अब इसी को आप लोग हल करिए। अब देखिए ध्यान समझिए, 27 बाईस में करिए 27x, इसका इसमें करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अभी तो एक्स स्क्वायर माइनस में हो गया ना, इसको इधर भेज दीजिए, सबको इधर भेजिए, तो ये इधर जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा, इधर ही जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और एक खुद ही पहले से इधर है तो 182 ऐसे। अब इसका गुणनखंड करिए फटाक से, नियम 3 स्टेप पता ही है, इसका इसमें गुणा 1 है तो कोई बात नहीं, फैक्टर करिए, गुणनखंड करिए फटाक से, कितना आएगा कमेंट करिए फटाक से, जल्दी जल्दी बताइए कितना आएगा यहाँ पे 182 गुणनखंड। अब फास्ट रिवीजन होगा क्योंकि पेपर भी आने वाला है, जल्दी पेपर भी हो जाएगा बोर्ड में, तो जल्दी से फास्ट रिवीजन करते रहिए। 182 कितना होगा, 2 से काटिए, तो 9 3 18 9 एकम, सही है, 182 9 3 18 9 3 18 2 एकम 2, 3 से काटिए नहीं कटेगा, 7 से काटिए, 7 एकम 7 बचा 2 7 21, 13 एकम 13, तो कितना आ गया हमारा 7 14, इधर 13 ही, तो हम लोग 182 तोड़े, 182 को तोड़े तो कितना आ गया 14 और 13, यही आया देखिए, 7 14 और 13, 14 13 कितना है 87, तो जोड़ नहीं पाया, प्लस कर नहीं पाया, 87 जो सॉरी ये देखिए 7 14 है यहाँ पे, 13 कम 13, तो 27 कैसे आएगा, 14 प्लस 13 करेंगे तो 27 आएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, जोड़ नहीं पाया तो लिखिए 14 प्लस 13x प्लस 182, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर इसको खोल लीजिए, 14 एकम 14x, इसको खोलिए माइनस 13 एकम 13x प्लस 182। अब इसको क्या करेंगे देखिए, इसको रब कर दे रहे हैं। अब हम क्या करें, इसमें से x कॉमन लेंगे, तो x इसमें से कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा x, दो यहाँ पे था ना, देखिए दो यहाँ पे x है, एक को ले लिए तो एक को बच जाएगा ना, एक को बच जाएगा यहाँ पे, और इसमें से x कॉमन ले लिए, इस वाले से तो क्या बचा 14 बचा माइनस 14, इसमें से देखिए क्या कॉमन लेंगे, इसमें माइनस 13 कॉमन लीजिए, माइनस 13, तो क्या बचेगा x बचेगा और माइनस 14, अब ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 14 और इसमें x माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 14 हो गया, ये
इसको भी ले लीजिए, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया 13। तो संख्या कितनी कितनी आ गई 14 और 13। तो संख्या बराबर 13, 14। तो एक लोग को 13 रुपए मिला होगा, एक लोग को 14 रुपए मिला होगा। अब इसको ध्यान समझिए, एक बार आवाज आ रही है बता दीजिए मैसेज करके। आवाज आ रही है सबको? ठीक है। देखिए इसमें हम लोग क्या है क्वेश्चन में, इसमें दिया क्या था कॉन्सेप्ट समझिए। मैथ में क्या है कॉन्सेप्ट ही समझा जाता है और बाकी तो सोल्यूशन ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट समझिए, बाकी रटने में ध्यान मत दीजिए। कॉन्सेप्ट जो याद रहेगा आपको अच्छे से आएगा। तो पहला काम ये रहेगा कि दो संख्या याद कीजिए। तो मान लेते हैं दो संख्या, एक को x हो जाएगा और एक कोई और होगा, उसको हम बाद में बात करेंगे। अब इसमें बड़ा गिनती योग का 27 है, तो अब दिमाग लगाइए। 27 आ गया, मतलब 2 2 मिल के 27 होगा। एक को हम x पहले से मान लिए, तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस योग x। ठीक है, अब देखिए तो फिर इसके बाद है, तो बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि माइनस एक प्लस है, इसको ध्यान देखिए। जब योग बोलता है तो हम क्या करते हैं 27 माइनस एक्स करते हैं। जब बोलता है अंतर है इतना 27 से या अंतर 20 से या अंतर 25 है, जब अंतर बोलता है तो प्लस करते हैं, जब योग बोलता है तो माइनस करते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट है इसमें कि जैसे यहाँ पे योग बोला तो माइनस किए, अगर अंतर यही बोलता है क्या करते हैं प्लस करते हैं। ये भी मेथड आप याद रखिए, अच्छा रहेगा। फिर बोला है कि और गुणनफल कितना 182 है, तो इन दोनों गुणनफल मतलब जो पहला नंबर था दूसरा नंबर था गुणन का गुणनफल करेंगे तो कितना 182 है। गुणनफल कर दिए सबको हम। गुणनफल करने के बाद क्या किए, इसका फैक्टर कर दिए, निकाले हम लोग। फैक्टर करने के बाद क्या किया, यहाँ पे कॉमन लिए, तो कॉमन लिया तो x माइनस 14 x माइनस 13 आ गया। तो x माइनस 14 को स्टार्ट किया, x बराबर 14 आ गया और 13 को लिए तो x बराबर 13। तो संख्या हमारी कितनी आ गई, दोनों संख्या आ गई 13 और 14। ये इसका आंसर दे रहे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से रिवीजन करिए, मन से करिए रिवीजन, आ जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, चौथा क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। चौथा क्वेश्चन बोलता है दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसको देख लीजिए, क्वेश्चन लिखते लिखते हालत खराब जाती है। देखिए बोला क्या है, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन है दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको समझिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जानदार क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग ध्यान देते हैं। ये आपका कंपटीशन भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोग कंपटीशन तो होता है कि वो शॉर्ट टर्म मेथड से लगाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। ये आपका बोर्ड है, तो बोर्ड में बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है और बहुत बेस्ट तरीके से सोल्यूशन को सॉल्व किया था क्वेश्चन को। तो सोल्यूशन कराने के लिए तो बहुत शॉर्टकट मेथड इसका है, करा देंगे, लेकिन होता है नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो नंबर पाने के लिए क्या होता है कि आपको जिंदगी भर आप लोग शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे, तो इसके मतलब ये नहीं होता कि आप जिंदगी भर शॉर्टकट मेथड ही पढ़े। तो अभी जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें आप लोग क्या करते हैं कि एकदम नियम जानिए, कैसे मेथड आया, कैसे अप्लाई हुआ, कैसे वो हो गया, तो पूरा जानिए सोल्यूशन उसको, क्योंकि बिना लिखे अच्छे से आपको नंबर मैथ में नहीं मिलेगा। तो मैथ में अगर नंबर आपको पाना है पूरे, तो आपका नंबर जानते ही 70 नंबर का पेपर होता है मैथ का, क्लास 10 का। ठीक है, क्लास 10 का क्या होता है 70 नंबर का आपका पेपर होता है। 30 नंबर स्कूल वाले दे देते हैं, बचा 70 नंबर। 70 नंबर में जो आपको 3G होती है, आप लोग कितना अच्छे से लिख सकते हैं।
तो ये तो दो चीज है, एक तो आप कितने अच्छे से लिखते हैं, कितना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो उसमें नंबर मिलता है। तो मैथ में क्या होता है कि आपका स्टेप मार्किंग वगैरह सबको पता है। स्टेप मार्किंग क्या होता है कि जितना आप स्टेप लिखेंगे अच्छे से, आपको उतना नंबर अच्छे से मिला जाएगा। अगर आप लोग शॉर्टकट मेथड यूज करें तो शॉर्टकट मेथड नहीं है, आप चलेगा काम। बहुत अच्छा कमेंट आता है सर शॉर्टकट मेथड थोड़ा बताइए। मुझसे जितना होता है मैं आपको बहुत बेस्ट तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल विधि बताता हूँ कि आप लोग सोल्यूशन आ जाए समझ में। बाकी इससे शॉर्टकट मेथड आपको या फिर इससे जो मैं मेथड बताता हूँ उससे अच्छा मेथड आपको नहीं मिलेगा किसी चैनल पे। तो जितना मैं बताता हूँ सिर्फ उतना ही आप फॉलो करिए, आपको बहुत बेस्ट बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। और इसके अलावा इसमें कोई भी मेथड अप्लाई शॉर्टकट नहीं करेंगे। अगर आप लोग बहुत शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं तो नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, ये हमेशा याद रखिए, बाद में फिर हमको मत बोलिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला क्वेश्चन समझिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों की कितना है 365 है। तो दिमाग में लगाइए कि बोला है ना दो क्रमागत पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। मैंने आपको इस पहले वाले वीडियो में बताया था लेसन 3.3 लेसन में कि कैसे हल करेंगे। फिर से एक बार देखिए इसको। मान लेंगे अपने मन से, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x और x प्लस 1। यही तरीका है। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x एक मान लेंगे, एक x प्लस 1 ले लेंगे। अब क्या बोला है, जिनके वर्गों का योग, वर्ग का योग मतलब इस वाले का वर्ग, इस वाले का वर्ग, फिर दोनों को कैप्चर जुड़वा देंगे कैप्चर, ठीक है। ऐसा दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे कैप्चर। और अब बहुत तो हिंदी बोलते बोलते बहुत दिमाग खराब रहेगा, तो ठीक है, मतलब जोड़ देंगे। और क्या मतलब क्या होता है ना कि इसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो वर्ग मतलब पहले का वर्ग और दूसरे का वर्ग जोड़ देंगे, तो प्रश्न आंसर याद हो जाएगा। प्रश्न आंसर क्या हो जाएगा देखिए, जिनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब इसका वर्ग, तो इसका वर्ग कितना होगा x का वर्ग x स्क्वायर प्लस उसका भी वर्ग करेंगे बगल वाले का, इसका भी वर्ग बराबर कितना है 365। ऐसे करेंगे, ऐसे सिंपल सा। तो पहला काम हो जाएगा a स्क्वायर, अच्छा उसमें हट जाएंगे नहीं दिक्कत होगा, चलिए नहीं हटेगा तो एडजस्ट करेंगे। x स्क्वायर प्लस ये नहीं हटेगा, यहां से लिखते हैं ना तब हटेगा। अब इसको खोलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, ये पता है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लिख देता हूं मैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत लोग कंफ्यूज रहेंगे कि मैंने इतना बड़ा कैसे लिख दिया, तो कुछ नहीं, फॉर्मूले से ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको खोलिए फटाक से इसको, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए मतलब x, बी मतलब 1 बराबर 365। तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, 2 एक कम 2x, इसको लगाइए 365 को, तो माइनस 365 हो जाएगा। अब देखिए दिमाग लगाइए, इसको एडजस्ट करिए, पहले इसको सही करते हैं, प्लस 2x, ये 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 से 1 हो गया माइनस 364। अब देखिए ना इसमें देखिए दो कामों से हमें लग रहा है ना, 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देंगे तो x स्क्वायर बचेगा, 2 से भाग देंगे तो x बचेगा, 2 एक कम 2, 8 का 16, 2 दुनिया 4, 182 आया था। इससे पहले यही भी आता है 182 होगा, इससे पहले भी। चलिए देखिए, अब आप लोग फटाक से करिए 182 का एलसीएम कितना आएगा आप लोग बताइए। 182 को 2 भाग तोड़ दीजिएगा उसको, बस यही होगा ना, तोड़िए फटाक से और कमेंट करिए कितना आएगा, फटाक से बताइए। सही बच्चे जल्दी करिए, 1 मिनट टाइम दे रहे हैं आपको। 182 को 2 भाग में कैसे तोड़ेंगे, 182 को 2 भाग में तोड़ के क्या लिखना है कि जोड़ने पे या घटाने पे आना चाहिए 1। चलिए फटाक से करिए, 1 मिनट टाइम आपको दे रहे हैं, जल्दी करिए, कोशिश करिए। वेरी गुड, और किसी का कोशिश करिए, 40 सेकेंड और है।
30 सेकेंड। चलिए आपका 2 मिनट हो गया। छोड़िए, देखिए करते कैसे। 2 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 2 एकम 2, फिर 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 21, 13 एकम 13। तो वही पहले वाला ही था। देखिए 7 में 14, 14 प्लस 13, तो 14 प्लस 13 27 आता था, उस वाले में आया था। इसमें हमको 1 लाना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ माइनस कर देंगे। तो 14 में 13 गया, कितना बचेगा, 1 बच गया। और क्या, इसमें लॉजिकल कुछ नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, लिखिए उसको 14 माइनस 13, यस माइनस 82। यही तरीका है। 13 से 14 से 13 गया, 1 बच गया, बस आ गया। और 14 गुणे 13 करेंगे कितना आएगा, 182 आ गया। वही बस देखना, बस 2 चीज है। गुणा करने पे ये आना चाहिए, जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए, 20 लगाना चाहिए। बस वही मेथड है, वही गुणनखंड होता है, गुणनखंड। ठीक है, जहां तक मुझे विश्वास होगा आप लोग को समझ में आ गया होगा और सोल्यूशन भी अच्छे से दिया आपको जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से एग्जाम में तैयारी करेंगे। चलिए इसका पहले गुणा करिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 बराबर 0 कर लीजिएगा, बराबर 0 कर दीजिए इसको। अब हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे। x कॉमन है तो x कॉमन है, x बचेगा प्लस 14। इसमें से माइनस 13 कॉमन लेंगे, x प्लस 14। देखिए इसकी भी एक अपनी कहानी है। जो इसमें आता है ये इसमें भी आना चाहिए। अगर ऐसा आया तो आपका सही बात होगा। देखिए मेरे समझाने मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि जो इसमें आया यही इसमें भी आना चाहिए। अगर ऐसा अदरवाइज इसमें कुछ और आया, आपका इसमें कुछ और आया, तो गलत बात हो जाएगी। मतलब गलत बात का मतलब है आपका सही नहीं माना जाएगा, आपका गुणनखंड सही नहीं होगा, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। सही मतलब रॉन्ग हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो कोशिश करिए जो इसमें आया वही इसमें भी आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है इसका मतलब आपने कहीं गलती किया है, उसको फिर चेक करिए। चलिए मेरा तो सेम आता है वैसा, आपने चेक करिएगा। x प्लस माइनस x प्लस 14 x प्लस 14 लिख लेंगे, बचेगा ये x माइनस 13 बराबर 0। एक पहले इसको लेंगे, x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, उधर भेज दो माइनस 14। ये पहला आ गया, इसको छोड़ दीजिएगा, बता इसको रुक जाइए। देखिए ये वैल्यू नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए संख्या कभी भी इसमें जब लेंगे तो माइनस 14 आएगा, इसको नहीं लेंगे। जब भी लेंगे जो वैल्यू प्लस में आए, तो प्लस में कौन आएगा, देखिए ये लेंगे, इसको हल करेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 14। अभी माइनस में दे रहा है कि नहीं, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। हम सब किसको लेंगे, हम उसको लेंगे जो वैल्यू प्लस में दे। प्लस में कौन दे रहा है, इसमें ये देखते हैं x बराबर 13, ये प्लस में दे रहा है, ये लेंगे। तो संख्या क्या होगा हमारा, पहली संख्या बराबर यस, तो यस बराबर कितना हो जाएगा 13। दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर यक्स प्लस 1, 13 प्लस 1 बराबर 14, ये आंसर आ जाएगा। तो पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या यक्स होगा। आवाज आ रही है, ठीक है। पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या जो होगा एक्स होगा 13, दूसरी संख्या क्या होगा x प्लस 1, 13 प्लस 1 बराबर 14। आप लोग इसको क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यही है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करिए फिर आपसे। नोट कर लीजिए, इस लेसन का सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी को आपको आया। एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है आपका और यही आपका लास्ट भी है। इसके बाद छठे क्वेश्चन कुछ दम नहीं है, पांचवा ही आपका क्वेश्चन अच्छा है। ये चौथा हो गया, पांचवा एक लास्ट है, छठवा वाला आप लोग कर लीजिएगा। छठवा वाला इंपॉर्टेंट देखिए, नोट हो गया होगा।
चलिए देखिए छठा क्वेश्चन। और तैयारी करिए क्या लगा चलिए देखिए इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। बोला कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार 7 सेमी कम है। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं मैं, लिखते लिखते एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। 7 सेमी कम। यदि कर्ण 13 सेमी है, यदि कर्ण 13 सेमी है, यदि कर्ण क्या 13 सेमी है तो अन्य भुजाएं बताइए। तो अन्य भुजाएं चलिए देखिए इसमें पैर बड़ा कर रहा। चलो देखो क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी क्वेश्चन इस लेसन से कोई भी क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन इसको क्या करना है, नहीं छोड़ना है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में बहुत आता है। तो बहुत सिंपल भी क्वेश्चन लगाने का है। बोला एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, पानी पीने ठीक है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो एक पहले समकोण बनाइए इधर, ये समकोण बन गया। अब हमको कमेंट करिए कि समकोण त्रिभुज में क्या कितने ऐसे कोण होता है। मतलब जो समकोण ये होता है, इसमें मान लीजिए समकोण है, ये मान लीजिए बी है, ये ए हो गया, ये सी हो गया। ये बताइए समकोण त्रिभुज में जो ये वाली कोण है, ये वाला बी, ये कितने ऐसा कोण होगा। कमेंट करके बताइए, जल्दी करिए कमेंट। देखिए बस करिए, बता रहे हो समकोण त्रिभुज में कितने कोण होता है बी। ये बी जो होता है 90 अंश का होता है। हमको फिलहाल इससे मतलब नहीं 90 अंश का होता है। समकोण में क्या होता है, एक सीधी लाइन होती है, 90 अंश होता है। अब देखिए बोला है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। तो अब देखिए अन्य भुजाएं बताइए। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। किससे कम है, क्वेश्चन करिए, किससे कम है, आधार से। कौन कम है, ऊंचाई। तो ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। तो माना ठीक है, ऊंचाई किससे कम है, आधार से। माना आधार बराबर x सेमी, ऐसे जो उसकी किससे कम है, आधार से कम है। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई जो है, ऊंचाई तो कितनी होगी, ऊंचाई जो उसके आधार से 7 कम है। आधार अगर हम x ले लेते हैं तो ऊंचाई कितनी है, आधार से 7 कम है ना। तो आधार x से 7 कम है, तो ऐसे माइनस ये चीज। आधार x से ऊंचाई कितनी 7 कम है आधार से, तो x माइनस 7। अगर मान लीजिए आधार x से ऊंचाई कितनी जाएगी, x माइनस 7 हो जाएगा। और कर्ण कितना दिया है, कर्ण 13 सेमी, ये कर्ण दिया है 13 सेमी, बस कर्ण बराबर 13 सेमी। अब जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बहुत पढ़े हैं 9 में, ठीक है। अभी मिलेगा आपको पढ़ने में लेसन 8 में। लेसन 8 में जब आप लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, लेसन 8 गुणमिति, तब आपको इसमें मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल समझिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस में क्या होता है? पाइथागोरस में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर। लंब कितना है? लंबी वाली ये मतलब ऊंचाई, ये 7 का स्क्वायर। आधार कितना है? 13 का स्क्वायर 169, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 49 माइनस 2ab सामने 14 यस प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करिए, सबको इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए। देखिए एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस 49 माइनस 169। अब 169 का टाइम उसमें से फटाक से कितना है बताइए? 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसमें घटाइए 169 में से 49 गया, 9 हो गया 0, बच्चा गया आपका 4 में से 6 में से 4 गया 2 और 1, 120 आएगा। अब देखिए दो सम में काम, 2 से भाग करिए सब में 2 से 2 1 2 7 14 6 12 ऐसे। ठीक है, जहां तक मुझे क्लियर हो गया होगा। देखिए इसमें क्या है, सुधारा है, माइनस हो गया 169 में से 159 घटाएं तो 120 आएगा। 100 फिर में सब में से 2 से भाग देंगे, 2 1 2 7 14 6 12 60 आ जाएगा। अब इसका 60 को फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, कितनी बार तोड़ेगा? तोड़े 60 को 2 भाग में, तो 60 है तो उसको 9 12 5 60 कर सकते हैं, 12 5 60 फिगर मिटा देते हैं, इसको ड्रॉप कर देते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए 60 तोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 माइनस 5, देखिए 12 से 5 गया 7 बच गया और 12 पंजे 60 आगे नहीं दोनों, ये आपको करना। अब यहाँ पे पूरा करिए, इसमें तोड़िए इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 कम 12 एक्स माइनस माइनस प्लस 5 एक्स माइनस 60। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, फिर प्लस इसमें 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 0। एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x माइनस 12, दूसरे में क्या होगा? x प्लस 5। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब मैंने पहली बार बताया था कि जो वैल्यू प्लस देगा उसी को लेंगे, तो वैल्यू देखिए ये लेंगे तो माइनस में देगा, ये ले प्लस में देगा। यस माइनस 12 बराबर 0, यस बराबर क्या आएगा 12, ये प्लस में दिया नहीं, अब यही प्लस में देगा और इसी के मान में होगा। तो आधार कितना है? तो आधार यहाँ हो जाएगा बराबर 12, क्योंकि आधार x से 12। ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई बराबर x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा? 7 में से 12 गया कितना? 5 बचेगा, 5 सेमी। तो आधार कितना हो जाएगा? 12 सेमी, ये 5 सेमी। आधार कितना निकलेगा? 12 सेमी निकलेगा। ऊंचाई कितना निकलेगा? आवाज आ रही है क्लियर? कमेंट करिए, आवाज आ रही है सबको? आवाज क्लियर है सबको? ठीक है, आवाज सबको क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ पे, अब देखिए हम लोग चेक करते हैं। तो पहला काम करते हैं, यहां से देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में आपका बोला था क्या था, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में जैसे आपको दिया था यहाँ पे कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो कौन कम है, किससे कम है? आधार से कम है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो आधार वो x हो जाएगा, एक मान लेते हैं। x मानने का हम करेंगे जो ऊंचाई होगा उसके आधार से 7 कम है, अगर आधार x से ऊंचाई 7 कम तो x माइनस 7 हो जाएगा। फिर पाइथागोरस में लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है इसमें? कर्ण 13 से मिला 13 रख लेंगे। लंब कितना दिया है? लंब ये ऊंचाई, ऊंचाई को लंब बोलते हैं, लंब या ऊंचाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे लंब या ऊंचाई कितना है? x माइनस 7 है, x माइनस 7 का स्क्वायर। आधार कितना माने? x, तो x का स्क्वायर।
अब यहाँ पे 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 गुणे 13 कितना 78 आएगा। x माइनस 7 का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो x स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2b 7 गुना 14 x प्लस x स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, फिर प्लस 49 लिखेंगे ऐसे ही, फिर 169 क्या करेंगे उस तरफ लाएंगे तो माइनस 169 हो जाएगा। अब 169 से 149 गया तो बचेगा 120 अंश, 120 ये बचेगा। फिर क्या करें सम में 2 से क्या करें भाग देंगे, सम में 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग 2 कम 2 7 दूनी 14 6 गुना 12 120 60 बार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड यानी ये वाला, तो 60 को तोड़ेंगे 2 भाग में तो हम लिख सकते हैं 12 और 5, तो 12 पंजे 60 और 12 में से 5 गया 12 से 5 गया 7 बच गया, यही चीज करना आपको। तो 12 पंजे 60, 12 में से 5 गया बच गया 60। अब हम क्या करेंगे इसको खोलेंगे, क्या करेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे खोलेंगे, यहाँ पे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x का गुणा 12x माइनस प्लस 5x। अब यहाँ पे x और x कॉमन लेंगे तो x बचेगा माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x बचेगा माइनस 12 पंजे 60 और 0 प्लस माइनस 12 1 में हो जाएगा और इस वाले में हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। अब हम इसको मैंने कहा था नहीं लेंगे क्योंकि ये माइनस में देगा वैल्यू, इसको लेंगे ये वाला, तो x माइनस 12 और 0 तो x बराबर 12। तो आधार जो होगा x है, आधार क्या है x, तो x बराबर 12 से मीन, ऊंचाई क्या उससे 7 कम है, 7 क्या है कम है, तो अगर 7 कम है भैया तो 7 कम होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे x माइनस 7 तो 12 माइनस 7 तो बच गया 5, तो 5 से भी उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नोट करिए इसको फटाक से कर लीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक में। क्वेश्चन अगर कोई नहीं आ रहा है आप कमेंट कर सकते हैं। 6वें क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, उसमें कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करना चाहता है, ठीक है कर लेता है निर्माण। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के दोगुने से थी अधिक है। तो यदि उन दिनों की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बता दिया जाए, एग्जाम में नहीं आता लेकिन फिर भी इसको समझा दिया जाता है। ये हो गया क्वेश्चन, लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में कभी पूछ देता है। बोला कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की 2 गुने से 3 अधिक थी, तो उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपए थी, कुल मतलब जितना भी रहेगा टोटल। तो क्वेश्चन लिखना बहुत पर्सनल नहीं, बड़ा सा मैं यहाँ से लिखूंगा तो यहाँ से चला जाए क्वेश्चन, तो देख लीजिएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक से 6वां क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4.2 का। बोला कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, चलिए कर लेता है। तो निर्माण फिर उसके बाद बोला तो देखा गया प्रत्येक नग निर्माण की लागत, मतलब कि जो भी बर्तन बनाता है और जो भी बनाता है जो जिस भी दिन, तो देखा गया कि जो बर्तन बनाता है जितना और उतने बर्तन का उसका जो रुपए होगा, जैसे मान लीजिए हम x रुपए हमारे पास है या हम x रुपए बर्तन बनाते हैं, x बर्तन बनाते हैं, तो x बर्तन बनाए तो संख्या हो गया, ये बर्तन क्या होगा संख्या हो गया। अगर आप पूछे रुपए हम तब कितना कमाएंगे तब, तो रुपए में जो बना जितना बर्तन बनाएंगे उसका 2 गुना, बर्तन तो x बनाए तो 2 गुना कितना होगा 2x हो जाएगा। फिर बोला क्या है कि 3 अधिक है, 2 गुने से 3 अधिक है, 3 क्या करेंगे जोड़ देंगे इतना,
यही नहीं करेंगे, यही करते हैं हम लोग। फिर तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। चलिए पहला काम करेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना। देखो बोला क्या क्वेश्चन में, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करना चाहता है। तो एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या की 2 गुने से 3 अधिक है। तो लिखेंगे माना एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या बराबर यक्स, ऐसे हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि प्रत्येक दिन देखा गया, तो विशेष दिन देखा गया या प्रत्येक दिन देखा गया या उस दिन देखा गया, तो इससे क्या मतलब है? एक दिन मतलब भैया जिस दिन देखा गया उसी दिन से बताओ ना कि विशेष दिन क्या होता है, ये सब क्या होता है। एक दिन देख लिया गया, तो एक दिन सिंपल से बात है, देख लिया गया कि हम यक्स बर्तन बनाए, शॉर्ट बनाया हुआ है, लिस्ट बनाया उसके ऊपर है, तो मान लेते हैं यक्स बर्तन बनाया होगा। तो रुपए से कितना होगा? तो कुल रुपए एक दिन में कितना होगा? कुल रुपए जो होगा इसके 2 गुने से 2 यक्स, 2 गुने से 3 अधिक है, 2 गुने से 3 अधिक, 2 यक्स प्लस 3। फिर क्या बोला है? और उस दिन के कुल निर्माण, तो ये तो कुल रुपए है ना, एक बर्तन का जितना भी मतलब उसको बनाया होगा। तो इसके बाद बोला क्या है? प्रत्येक नग की निर्माण की लागत, ये कुल रुपए नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ये इसके प्रत्येक नग की निर्माण की लागत है। प्रत्येक नग की निर्माण रुपए ये है। तो कुल लागत कितनी है? तो प्रश्नानुसार तो कुल लागत कितनी हो जाएगी? गुणा कर देंगे, तो एक बर्तन यक्स हो जाएगा, एक बर्तन कितना है? 2 यक्स प्लस 3 हो जाएगा। और कुल रुपए कितना लग रहा है इसका? कुल रुपए 90 रुपए लग रहा है, कुल लागत कितना? 90 रुपए है। अब इसको हल कर लेंगे, यक्स गुणा यक्स करेंगे तो 2 यक्स एक्स स्क्वायर, 3 एक कम 3 यक्स, इसको डालेंगे तो माइनस 30। अब इसका गुणनखंड करिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 गुना 18, 180 का फैक्टर करिए, कितना आएगा? 2 से, इसका 2 से कर देंगे, इसका देखिए क्या करेंगे? 2 से फैक्टर करेंगे यहाँ पे, तो 9 2 18, फिर 2 से 45 बढ़ जाएगा, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 बचे 15, फिर 3 बचे 15, 5 एकम 5। देखिए यहाँ क्या करते हैं, तो 5 दिन 15, 2 गुना 4, 4 3 12, 12 15 का लेते हैं। हाँ 12 15 हो जाएगा, ये 2 4 3 12, ये 15। तो यहाँ पे जाएगा 2 यक्स स्क्वायर प्लस ये 15 तो 15 यक्स माइनस 12 यक्स माइनस 90 बराबर 0। यहाँ पे यक्स कॉमन लेंगे, बचेगा 2 यक्स प्लस 15 बचेगा, इसमें से माइनस 12 कॉमन लेंगे, 12 नहीं माइनस 6 कॉमन लेते हैं, तो 6 दूनी 12 और प्लस 12 15 पूरा करिए तो 90 बार जाएगा, 15 से 90 तो 15 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे जाएगा यक्स प्लस 2 यक्स प्लस 15 और इसमें हो जाएगा यक्स माइनस 6 बराबर 0। अब हम देखिए इसको नहीं लेंगे, बटन जाएगा, इसको लेंगे, तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसको देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा यक्स माइनस 6 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखिए माना प्रत्येक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या कितनी है? तो बर्तनों की संख्या बराबर 6। फिर एक दिन में प्रत्येक नागक की निर्माण, प्रत्येक नग की निर्माण कितना हो जाएगा? रुपए, तो 2 यक्स प्लस 3 रुपए, ये इसे रुपए में कराएगा, रुपए कितना लगेगा? 2 यक्स प्लस 3, तो 2 गुणे 6 प्लस 3, तो 6 दूनी 12, 3 12 कितना? 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में भी आता है, अक्सर भी आता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। और ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और काफी मजेदार भी है,
तो मान लेते हैं कि देखिए इसको फिर से सिंपल भाषा में बहुत समझते हैं, बहुत सिंपल में समझते हैं। सपोज मान लीजिए कि कोई एक बढ़ई है, जो मतलब बढ़ई बोलते हैं जो छोटी जो बढ़ई है, एक बढ़ई है, उसने क्या करता है कि कुछ बनाता है। तो मान लेते हैं कि वह जो है एक दिन में यक्ष सामान बना देता होगा। सोच मान लीजिए जैसे हम लोग हैं, जैसे हम लोग बुक पढ़ते हैं, ये बुक है 10 का एनसीईआरटी बुक है, तो हम लोग एक दिन में क्या करते हैं कि हम एक प्रश्नावली पढ़ा देते हैं। मान लीजिए तो हम मान लेते हैं कि यक्ष हम पढ़ा देते हैं, यक्ष जो भी पढ़ा देते हैं, और प्रत्येक तो हम कितने पैसे लेते हैं मान लीजिए। तो हम देखिए, हम मान लीजिए ये आपको बुक पढ़ाते हैं, ये यक्ष पेज है, एक बुक है तो यक्ष पेज पढ़ाते होंगे मान लीजिए। तो और हम पढ़ाने के कितने पैसे लेते हैं, जितना बुक रहेगा जितना पेज पढ़ाएंगे उसका 2 गुना, 2 गुना मतलब 2 यक्ष, और 3 रुपए और अधिक लेते हैं। जैसे हम बोलते नहीं है भैया ये 5, जैसे बोलते नहीं है कि हमारे पास जैसे बोलते हैं कि पेन क्या रुपए का है, तो बोलेंगे पेन 5 रुपए का है, तो हम बोलेंगे हमको 5 पेन दे दीजिए। तो क्या करते हैं, तो 5 गुणे 5 करते हैं ना। इसमें क्या बोला कि 2 गुना है, तो यक्ष अगर है तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 यक्ष हो जाएगा। फिर बोला 3 रुपए और चाहिए, 3 रुपए और इसको दे दिए, ठीक है। फिर क्या किया प्रश्नानुसार, तो यक्ष इसका और इसका गुणा, मतलब कि जो बर्तन है और इसका रुपए गुणा करेंगे कितना आएगा, 90 आ जाएगा। 90 आने के बाद क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 यक्ष गुणा 2 यक्ष में 2 यक्ष स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 2 यक्ष में 3 एकम 3 यक्ष, और माइनस 90 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे ऐसे, और यहाँ से बर्तन निकालेंगे। ठीक है, उम्मीद इसका आ गया होगा, बाकी सोल्यूशन आगे होगा।